दोस्तों, पंकज सर बिहार बोर्ड में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि यह मेरा दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसका 5वां नंबर क्वेश्चन है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यानी x प्लस y। और अर्ध परिमाप दिया हुआ है तो अर्ध परिमाप का क्या होता है, सीधे x प्लस y होता है। तो हमारा अर्ध परिमाप कितना दिया है, x प्लस y बराबर कितना दे दिया है, 36 मीटर दे दिया है। यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। और फिर क्या कहा है, जो लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, तो लंबाई x माने है तो x बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई प्लस 4, तो यह इसके बराबर हो जाएगा। यह मेरा दूसरा इक्वेशन आ गया। चलिए अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन के लिए हम एक बॉक्स इस तरह से बना लेते हैं। यह मेरा हो गया x और ये हो गया y हो गया। इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं ऐसे। तो पहले इक्वेशन जो x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, तो इसके लिए हम x का मान सबसे पहले क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। यदि x का मान यदि हम 0 रखते हैं तो 0 प्लस वाई बराबर 36 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो गया। तो y का मान मेरा कितना निकल गया, 36 निकल गया। फिर हम क्या करते हैं, अब y का मान इसमें y का मान 0 रखते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 36। तो x प्लस वाई की जगह पर 0 रखते हैं बराबर 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी y का मान यदि 0 रखते हैं तो x का मान मेरा 36 आ जाएगा। चलिए अब दूसरा इक्वेशन जो है, दूसरा इक्वेशन है मेरा x बराबर y प्लस 4। इस इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक हम बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से एक हम बॉक्स बना लेते हैं और ये मेरा हो गया x और ये मेरा हो गया y हो गया। चलिए अब हम इसमें y का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। अगर y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर 0 प्लस 4, तो x का मान क्या निकल जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसी इक्वेशन के लिए अब हम x का मान क्या रखते हैं, y का मान 8 रखते हैं। x इक्वल टू 8 प्लस 4। यदि हम y का मान 8 रखते हैं तो x बराबर 8 और 4 क्या हो जाएगा, 12 निकल जाएगा। यानी इस प्रकार हमको दोनों इक्वेशन के लिए, इक्वेशन फर्स्ट के लिए x और y का मान निकल गया और इक्वेशन सेकंड के लिए x और y का मान निकल गया। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, इस तरह से मेरा ग्राफ तैयार है। यह मेरा x एक्सिस हो गया और यह मेरा y एक्सिस है। दोस्तों इसमें हमने 4 का गैप लिए क्योंकि डिजिट बहुत बड़ा है, इसलिए 4 का 0 से 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 लिए। फिर इसी तरह से 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 लिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन के लिए हमको x का मान क्या आया था, 0 आया था, तो 0 यहाँ पे होगा। और y का मान आया था 36 आया, तो 0 और 36, तो y का मान क्या हो जाएगा, 36। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और 36 लिखेंगे। यह मेरा a पॉइंट हो गया। अब b पॉइंट जो है, x का मान आया था हमको 36 और y का मान था 0, तो यहाँ पर हो जाएगा, इस पॉइंट पे हो जाएगा 0, 36 और 0। यह मेरा हो गया बी पॉइंट हो गया। अब इस दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो इस दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं। चलिए इसको हम मिला दिए आपस में, थोड़ा सा इसको हम और बढ़ा देते हैं ताकि इक्वेशन लिखने लायक मेरा हो जाए। चलिए
अब सेकंड जो मेरा इक्वेशन था उसके लिए x का मान था मेरा 4 और y का मान कितना था 0 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 0 हो जाएगा। यह मेरा हो गया सी हो गया, पॉइंट हो गया। और सेकंड इक्वेशन के लिए ही x का मान था 12, x का मान था यहाँ पे 12 और y का मान था 8, तो यहाँ पे 8, तो ये दोनों पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट पर मिलेगा, तो इस दोनों को आपस में क्या करते हैं हम मिला देते हैं। चलिए अब जिस पॉइंट पर मिला, ये पॉइंट क्या है, x का मान है 20 और y का मान है 16, यानी 20 और 16 पर मिला, यानी x का मान, यानी इसकी x का मान क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा 20 और y इक्वल टू हो जाएगा 16, जो कि लंबाई है। यह मेरा क्या है, लंबाई है, और यह मेरा क्या है, चौड़ाई है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार मेरा इसका क्वेश्चन का लंबाई और चौड़ाई दोनों निकल गया। अब बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।